सो हाय एवरीवन, दिस इज विकास गुप्ता एंड वाचिंग आचलन मॉर्निंग बैच। आज हम लोग लेके आए डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो देखिए, इनवर्स का मतलब क्या होता है। जैसे अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो इसका मान लीजिए ग्राफ इस तरीके से होता है साइन एक्स, ठीक है। तो ये आपकी एक वैल्यू है, साइन एक्स की वैल्यू। लेकिन अगर हम इस केस में केवल x को कंसिडर करें तो x आपका क्या बताइए। x बच्चों होता है एंगल या थीटा जो आप कहते हैं, ठीक है। तो जब हम थीटा की वाइज बात करने लगे तो वहां पर आप मतलब वैल्यूज की बात नहीं कर रहे हैं, एंगल की बात कर रहे हैं। तो उस केस में जो एंगल हम निकालने का प्रोसेस करते हैं तो वो हो जाता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो साइन एक्स है, tan एक्स है, लेकिन इनवर्स मतलब साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, इस तरीके से मतलब कुल मिला के हम लोग एंगल की बात करते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि जब हम लोग ये सब कर लेते हैं डेरिवेटिव, ठीक है, तो सपोज कर लीजिए कि आपका, देखिए इसमें लास्ट में आपको आंसर लिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट आना चाहिए, ठीक है। इनवर्स तो आप निकाल लोगे, डेरिवेटिव भी निकाल लोगे, चेन रूल भी लगा दोगे, लेकिन जो लास्ट का आंसर है ना, कहाँ पे वैलिड है कहाँ नहीं वैलिड है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि x इज इक्वल टू साइन वाई है। तो अब आप क्या करो बच्चों कि इसको साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई में लिख सकता हूँ। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। मान लीजिए किसी बच्चों को क्लियर नहीं हो रहा है तो x इज इक्वल टू साइन वाई है, साइन वाई, ठीक है। तो दोनों तरफ आप क्या ले लो, साइन इनवर्स ले लो। मतलब साइन इनवर्स जैसे आप लेते हो ना, दोनों तरफ दो मल्टीप्लाई कर दो, तो हम लोग एक अलजेब्रिक फंक्शन यूज करते हैं, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ऑफ y, ठीक है। ये बार बार मैं स्टेप नहीं बताऊंगा, एक बार बताऊंगा। तो साइन इनवर्स x ये नथिंग है क्या बच्चों, एक एंगल है, इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ऑफ वाई, ये आपका वाई हो जाएगा। और यही चीज मैंने यहाँ पर लिखा है, ये हर स्टेप में नहीं लिखूंगा। तो हम लोग यहाँ से लिखते हैं x इज इक्वल टू साइन ऑफ वाई, ठीक है। ये स्टेप मैंने क्यों बताया आपको, इनवर्स बताने के लिए। तो मान लीजिए कि हमारा क्वेश्चन है x इज इक्वल टू साइन वाई, ठीक है। तो अब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर आप क्या लगाओगे, चेन रूल। तो साइन y का क्या हो जाएगा बच्चों, cos y, और y प्राइम क्योंकि x नहीं था, तो y प्राइम देखिए क्या आने वाला है, इज इक्वल टू 1 बाई cos ऑफ y, ठीक है। y प्राइम क्या आने वाला है, 1 ऑफ या dy बाई dx क्या आने वाला है, 1 बाई cos y। अब देखिए cos y जहां जहां जीरो होगा, जहां जहां जीरो होगा वहां वहां फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा। तो यहां पे देखिए y प्राइम इज इक्वल टू 1 बाई cos y है, ठीक है, यहां हम लोग समझते हैं। तो cos y कुल मिला के जीरो नहीं होना चाहिए, ये हम लोग समझे थे। अब देखिए क्या मैं y प्राइम को ऐसे भी लिख सकता हूं, 1 बाई cos y, देखिए यहां से निकालेंगे तो 1 बाई cos ऑफ साइन इनवर्स x। अब माइंड इट, कॉस के अंदर जो बैठा हुआ है साइन इनवर्स एक्स, कॉस के अंदर जो बैठा है साइन इनवर्स एक्स, वो क्या है बच्चों, वो आपका एंगल है, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स इज एन एंगल, ये एंगल है। तो साइन इनवर्स एक्स, अगर कॉस थीटा जीरो हो जाता है, कॉस थीटा की वैल्यू जीरो हो जाती है तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो cos थीटा जीरो कब होगा, जब साइन इनवर्स एक्स मतलब एंगल पाई बाई टू हो, माइनस पाई बाई टू हो। तो साइन इनवर्स एक्स को नहीं होना है क्या, माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू। समझ में आ रही बात, मतलब x को क्या नहीं होना है, x को क्या नहीं होना है, x को माइनस वन और वन नहीं होना है। ये सब बात समझ में आ रही है ना। देखिए ये क्या है, x एक वैल्यू है, ये एक एंगल है, मैंने बोला भी साइन इनवर्स एक एंगल है। यही इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लिख तो दो कि फटाक से, लेकिन आपको बताने आना चाहिए कि लास्ट में क्या है, उसकी वैल्यू कहाँ वो डिफाइंड है कहाँ वो डिफाइंड नहीं है। तो x माइनस वन और वन ना हो, बाकी कुछ भी हो भैया, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, x बिलोंग टू माइनस वन कॉमा वन। अब इसका मतलब आपको समझाने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब होता है माइनस वन से लेके वन के बीच में, मान लीजिए कि माइनस वन ये है और ये वन है, इसके बीच में ऑल वैल्यूज, सारे वैल्यूज, माइनस वन से वन के बीच में सारे वैल्यूज। लेकिन चूंकि पैरेंथेसिस ब्रैकेट है, ये कर्व ब्रैकेट, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, तो ये कह रहा है कि माइनस वन और वन कवर नहीं होगा। तो चलिए
x इज इक्वल टू साइन वन। ठीक है, तो आइडेंटिटी लगाते हैं। क्या आइडेंटिटी है आपकी? साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वन। तो वहां पर हम x इज इक्वल टू साइन वाई। ठीक है, तो cos y को मैं क्या लिख सकता हूँ? ये लिख सकता हूँ अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब बोलो नहीं लिख सकता हूँ? आप सेटिस्फाइड हो तो मैं लिख देता हूँ अंडर रूट वन माइनस एक्स क्या है? साइन स्क्वायर वाई। बोलिए ये तो है, इस पे सेटिस्फाइड हो? क्यों? साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये लिख सकते हैं। तो y प्राइम देखिए क्या आने वाला है, ये हो जाएगा वन बाई कॉस वाई, क्या हो जाएगा? अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए डिनोमिनेटर आपका जीरो जहां हुआ वहां डिफाइन नहीं होगा, तो देखिए क्या मैं ये लिख सकता हूं अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू क्या? जीरो। ठीक है, देखिए एग्जामिनेशन ये बुक, सॉरी बुक में फटाक से बता देता, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, वन माइनस एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब तो सेटिस्फाइड हो? नहीं सेटिस्फाइड कोई बात नहीं। एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू वन, अब तो सेटिस्फाइड हो? या एक्स विच इंप्लॉइज दैट एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस वन और वन। ठीक है, रूट लोगे तो एक माइनस वन आएगा, प्लस वन आएगा। तो यहां से भी आप कह सकते हो कि x माइनस वन और वन नहीं होना चाहिए, या x बिलोंग टू माइनस वन वन। तो ऑल्टरनेटिव में दोनों तरीके से कर सकते हो कि y इज इक्वल टू साइन, तो आप लोग क्या कर देंगे? टेकिंग साइन बोथ द साइड्स, टेकिंग, ठीक है, बोर्ड्स के लिए साइन बोथ साइड्स, जैसे एक तरह का मैथमेटिकल ऑपरेटर है। तो ये क्या होने जा रहा है बच्चों? साइन y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स x, आपका क्या हो जाएगा? 2x। देखिए ये वर्ड मत यूज किया कीजिए, कैंसिल, कैंसिल नहीं होता। साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज अ वेरी टेक्निकल टर्म। ठीक है, वन प्लस एक्स स्क्वायर, वो साइन ऑफ साइन इनवर्स x कहाँ साइन x होता है वो सभी बहुत डीप मैटर पढ़ो समझाएगा। तो साइन y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स x 2x। ठीक है, अब हम लोग क्या कर देते हैं? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पर बहुत सारा आपका प्रोडक्ट रूल और चेन रूल लगने वाला है, तो बिना घबराए मेरे साथ कीजिए। ठीक है, तो साइन वाई देखिए क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा यहाँ पर क्या लगेगा? चेन रूल कॉस वाई, ठीक है, इंटू वाई प्राइम इज इक्वल टू, अब बताइए यहाँ क्या लगेगा बच्चों? कोशेंट रूल। वेरी गुड। तो कोशेंट रूल जो लगने वाला है, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ठीक है, पहले किसका डिफरेंशियल? न्यूमरेटर का। तो न्यूमरेटर का हो जाएगा आपका टू। ठीक है, और एज इट इज लिख दीजिए डिनोमिनेटर को, मतलब वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस, अब किसका डिफरेंशिएशन होगा? न्यूमरेटर का, सॉरी डिनोमिनेटर का। तो ये हो जाएगा वन का जीरो हो जाएगा, टू एक्स हो जाएगा, इनटू न्यूमरेटर एज इट इज लिख देंगे। तो cos y इंटू वाई प्राइम इज इक्वल टू टू प्लस टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस टू प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। तो y प्राइम क्या आने वाला है? y प्राइम होने वाला है इज इक्वल टू टू, और ऊपर क्या हो जाएगा? माइनस टू एक्स स्क्वायर, टू माइनस टू एक्स स्क्वायर बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, फर्दर इसको लिख लीजिए, टू वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और नीचे आपका हो जाएगा cos y। cos y अब सब कुछ x में चाहिए, तो cos y को आप क्या लिख सकते हो बताइए? cos y क्या हो सकता है? अंडर रूट, cos y क्या हो जाएगा बच्चों? अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन y कितना है? वन माइनस ये जो क्वांटिटी टू एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अभी घबराना नहीं है, हम लोग आंसर के करीबी हैं। अब देखिए y प्राइम क्या हो जाएगा? मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ y प्राइम, ठीक है, ये लाइन खींच दे रहा हूँ, y प्राइम इज इक्वल टू क्या आने वाला है? ये टू वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, टू वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और cos y भी नीचे पड़ा था, और cos y की वैल्यू हम लोगों ने क्या लिखा? अंडर रूट वन माइनस टू एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट टू एक्स, थोड़ा लंबा है टर्म, सॉरी वन माइनस टू एक्स बाई वन, वन, कोई बात नहीं, वन माइनस टू एक्स बाई
वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, सपोज है, हाँ पूरे का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, टू वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब तो केवल मैथमेटिक्स है आपका, वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अंडर रूट में क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ये पूरा अंडर रूट सॉल्व कर लेते हैं। तो वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर मैं डायरेक्ट लिख दूं, वन प्लस एक्स टू द पावर फोर प्लस टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये पहला वाला हो गया माइनस, ये क्या हो जाएगा, फोर एक्स स्क्वायर, फोर एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, ये हो जाएगा टू वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और देखिए ये रूट में नीचे वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ये रूट में क्या हो जाएगा आपका, नीचे वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक रूट खत्म हो जाएगा, और जो नीचे रूट है उसको आप लिख लो, ठीक है। क्या हो जाएगा, वन प्लस एक्स टू द पावर फोर माइनस टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये आपका, मैं ये कह रहा था, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या होने वाला बच्चों, ये होने वाला है इज इक्वल टू टू वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, देखिए क्या ये वन माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ठीक है। एक्सपेंड करोगे और उसका रूट ले लोगे तो क्या हो जाएगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर। एक छोटा सा बहुत ही माइनर सा मिस्टेक हुआ है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब मैंने यहाँ पर क्वेश्चन रूल लगाया है तो नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर होगा, उस नाते यहाँ भी क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर हो जाएगा, और उस नाते यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, सब जगह स्क्वायर करते जाइए, ठीक है। इतना लंबे टर्म्स में देखिए यही है, इसीलिए आपको स्टेप बाय स्टेप लेना, यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, समझ में आ रही बात। तो ये पूरी तरह कैंसिल नहीं होगा, या तो इसको मैं रब कर दूं ये पार्ट को, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक कटेगा, तो इज इक्वल टू, देखिए ये चीज टू वन माइनस एक्स स्क्वायर, और ये वाला जो ये वाला रूट इधर आ गया, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर, और ये कैंसिल होके आपका एक वन प्लस एक्स स्क्वायर एक्स्ट्रा बच जाएगा, ठीक। अब ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए जब ये सब कैंसिल कर रहे हो तो ऐसे नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड यहीं पर आप लिख दो कि एक्स स्क्वायर वन माइनस एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो, तभी तो डिफाइंड नहीं होगा, तभी तो डिफाइंड होगा ना, नहीं तो डिफाइंड ही नहीं होगा, ठीक है। तो फाइनली क्या होने वाला है जो, वो देखिए अब ये होने वाला है टू बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो टू बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा आ गया क्या, वाई प्राइम, ठीक है। तो आई होप ये आपको वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कीप लर्निंग।